नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं जो है 12th की सीरीज हिंदी में भी लेके आऊँगा, तो आज से मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए आज पढ़ते हैं अपना 12th के सिलेबस का पहला चैप्टर। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है संबंध और फलन। दोस्तों, संबंध और फलन, इसकी इंग्लिश भी आप जानते होंगे। संबंध को हम बोलते हैं रिलेशन एंड फलन को बोलते हैं फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो ठीक है दोस्तों, पहले इस चैप्टर को चालू करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा कार्तीय गुणन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कार्तीय गुणन आपने 11th में पढ़ा होगा। कार्तीय गुणन दो सेट के बीच में होता है। अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो हमारे ए और बी के कार्तीय गुणन में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो जिसका पहला कोऑर्डिनेट जो हमारा पहला सेट होगा उसका होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट जो हमारा दूसरा सेट होगा उसका होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, समुच्चयों ए तथा बी का, ध्यान से देखिएगा, समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, ये डिफाइन किया जाता है ए और बी के द्वारा, जहाँ ए जो है हमारे स्मॉल ए जो है हमारे सेट ए में बिलोंग करते हैं, तथा सेट का मतलब समुच्चय होता है दोस्तों, और तथा बी जो है समुच्चय बी में बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो कार्तीय गुणन होता है दो समुच्चय ए क्रॉस बी का। मान लीजिए हमारा ए है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एग्जांपल देख लीजिए, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। अगर ए में हमारा 1 2 है और बी में हमारा 3 4 है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ए और बी का अगर कार्तीय गुणन लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला आएगा 1 3, पहला कोऑर्डिनेट ए का, दूसरा कोऑर्डिनेट बी का, फिर पहला कोऑर्डिनेट ए का 1, दूसरा कोऑर्डिनेट बी का। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट तीसरा एलिमेंट आएगा जिसमें पहला कोऑर्डिनेट ए का, दूसरा कोऑर्डिनेट बी का। ठीक है दोस्तों, इसके सारे एलिमेंट के साथ हमको यहाँ पे रिलेशन दिखाना है। और फिर चौथा एलिमेंट क्या आएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप एक चीज मेंशन कर लीजिए, अगर हमारा ए और बी का कार्तीय गुणन लेना है और अगर हमारा n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जो है p है और n b जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b में q है, तो हमारा n जो होगा a क्रॉस b में दोस्तों ये हो जाएगा pq हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 11th का है दोस्तों। इसको बस रिकॉल करने के लिए आपको बताया गया था, इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया। चलिए बढ़ते हम अपने जो है संबंध की तरफ, जो हमारा इस चैप्टर का पहला वो है यूनिट, चैप्टर का पहला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं संबंध की तरफ। देखिए दोस्तों, संबंध क्या होता है। संबंध जो डिफाइन किया गया है हमारा किसी सेट पे, मतलब किसी समुच्चय में जो हमारा संबंध परिभाषित किया गया है, उसकी परिभाषा ऐसे दी जाती है कि हमारे पास एक समुच्चय ए है, उस पे हम कोई भी संबंध दिखा रहे हैं कि हमारा जो उसके एलिमेंट हैं इस प्रकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मतलब यही हुआ कि उसमें जो एलिमेंट हैं रिलेशन में वो ऐसे संबंधित हैं कि हमारे सेट का जो ए का एलिमेंट है वो सेट ए के दूसरे एलिमेंट से इस प्रकार से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कहा गया है कि संबंधार किसी समुच्चय ए के उसी समुच्चय के साथ कार्तीय गुणन। तो देखिए दोस्तों, ए का ए के साथ ही कार्तीय गुणन लेना है, ए क्रॉस ए, ठीक है, का उपसमुच्चय होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, आर जो है हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा ए क्रॉस ए का। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया है, आर इज सबसेट ऑफ, आर जो है हमारा ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है। ठीक है दोस्तों, तो आर में कैसे एलिमेंट आएंगे, देखिए आर में जो एलिमेंट आएंगे वो ऐसे आएंगे कुछ ए और बी टाइप में। यहाँ पे मैंने लिखा है आर में ए और बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहाँ पे ए भी हमारा ए में बिलोंग करेगा और बी भी हमारा बी में बिलोंग करेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे संबंध की परिभाषा हो गई। अब देखिए, अगर हमारा कोई भी एलिमेंट है, अगर जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे आर जो है 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हमारे संबंध में दो एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, दो एलिमेंट है, तो इसमें हम कहेंगे 1 जो है 1 2 जो है बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है दोस्तों, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, ये कंडीशन ए भी बिलोंग करेगा आर में, तो हम उसको लिख देंगे ए आर बी। तो यहाँ पे हम सिंपली ये दिखा देंगे कि 1 जो है वो रिलेटेड है 2 से। ठीक है दोस्तों, हमारा 1 जो है 2 से रिलेटेड है। दूसरी डिफिनेशन देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें 1 और 3, क्या इसमें 1 और 3 है? 1 और 3 आर में बिलोंग नहीं करेगा,
तो हम कह देंगे 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये तुरंत रिप्लाई कर जाएगा 1 रिलेटेड आर रिलेटेड 3, लेकिन ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको जो है कट कर देंगे। तो हमारी जो है यहाँ पे हो जाएगा, अगर ए बी हमारा जो है आर में बिलोंग नहीं करता तो उसको ऐसे शो करेंगे ए नॉट रिलेटेड टू बी, मतलब ए जो है आर से संबंधित, बी से संबंधित नहीं है। और यहाँ पे अगर ए और बी जो है हमारा बी रिलेशन संबंध आर में बिलोंग करता है तो हम कह देंगे ए जो है वो बी से संबंधित है संबंध आर के द्वारा। तो दोस्तों ये हमारा जो है यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन हुआ संबंध का। चलिए इस पे हम एक एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद आगे की डेफिनेशन आपको बताई जाएगी, आगे की परिभाषाएं आपको बताई जाएंगी। जैसे मान लीजिए हमारा सेट ए है, उसमें कहा गया कि 1 2 3 अप टू 10 तक, यहाँ पे दोस्तों 1 से 10 तक के एलिमेंट सारे हैं, और एक हमारा रिलेशन है आर, संबंध है आर। तो उसमें कहा गया है कि आर में जो है ए व बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, ठीक है दोस्तों। कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन हमारी रहेगी कि a प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 10। मतलब दोस्तों इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे कि जो हमारे ए और बी का सम किया जाए तो 10 से कम हो। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं ए और बी जो है यहां पे लेते हैं b इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसमें b जो है a स्क्वायर के बराबर होगा, और अगली कंडीशन क्या है, a और b जो है वो a में बिलोंग करते हैं, मतलब a के सदस्य हैं, जो हमारा सेट a है उसके सदस्य a b हैं। तो देखिए दोस्तों r जो हमारा निकल के आएगा, जो हमारा संबंध आएगा उसमें क्या क्या आ जाएंगे, पहला तो हमारा 1 आ जाएगा दोस्तों, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तीसरा 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना करेंगे कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। दोस्तों चौथा एलिमेंट जैसे हम 4 लेंगे जिसका वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, लेकिन 16 जो है हमारा ए में नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि बी भी जो हमारा ए में होगा, तो ये इसके बाद हमारे जो संबंध है उसमें जो है इसके बाद के एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो है हमारा ये एक उदाहरण हो गया संबंध पे। इसके बाद हम चलते हैं फिर से छोटी छोटी परिभाषाएं देखते हैं। उन परिभाषाओं को मैं पहले आपके सामने लिख देता हूं। चलिए दोस्तों कुछ प्रकार के संबंध का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने पहला संबंध जो है लिखा हुआ है रिक्त समुच्चय। दोस्तों रिक्त समुच्चय जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिक्त संबंध, माफ कीजिएगा, रिक्त संबंध, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ये संबंध हमारा जो है रिक्त है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये कंडीशन कैसे आएगी, जब हमारा जो सेट है जिसपे हमारा संबंध जो है, जिस समुच्चय में हमारा संबंध परिभाषित किया गया है, उस समुच्चय के कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य के द्वारा के साथ उस संबंध से जो है संबंधित नहीं है। मतलब अगर जो है हमारा कोई समुच्चय ए है, वो कोई संबंध आर बनाता है किसी के साथ, मतलब ठीक है संबंध बनाया, तो उसमें जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए कोई परिवार है, वो जो है एक किसी के साथ एक संबंध बनाना चाहता है, लेकिन परिवार का कोई भी और जो सदस्य है तुरंत मना कर देते हैं कि हम उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखेंगे, सारे के सारे एक साथ मना कर देते हैं कि नहीं हम जो है ऐसा संबंध नहीं रखेंगे। मतलब यहाँ पे यही कहा गया है कि समुच्चय हमारा ए है जिसपे एक हमारा संबंध परिभाषित किया गया है आर, ठीक है दोस्तों। ये संबंध रिक्त संबंध कहलाएगा यदि ए का, समुच्चय ए का कोई भी सदस्य इस संबंध के द्वारा किसी अन्य सदस्य के द्वारा, ए के ही किसी अन्य सदस्य के द्वारा संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हम कहेंगे इसमें अगर हम कोई भी ए बी लेंगे, एक सदस्य लेंगे आर का, ए और बी ले लेंगे, तो ये जो है आर में बिलोंग करेगा ही नहीं, कोई भी ए बी, एवरी ए बी बिलोंग टू आर। अगर किसी भी ए बी की बात कर रहे हैं ए में, तो ये जो संबंध है रिक्त संबंध है उसके द्वारा जो है इसमें जो है बिलोंग नहीं करेगा, मतलब उसका सदस्य नहीं बनना चाहेगा ए संबंध आर का। तो ठीक है दोस्तों, आर हमारा क्या होता है, फाई होता है, और फाई जो है किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। आप जानते ही होंगे, आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा, इस पे हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं, इसको बता देते हैं, उदाहरण यहाँ पे लिख देते हैं कि उदाहरण क्या होगा इस रिक्त समुच्चय का।
देखिए दोस्तों, अगर हम लेते हैं एक सेट ए, यहाँ पे सदस्य ले लिए 1 2 3, ठीक है दोस्तों, और संबंध आर लिए कि ए व बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 7, ठीक है दोस्तों, बी जो है ए प्लस 7, और दूसरा क्या है, ए व बी जो है ए के सदस्य हैं, दोनों ए के सदस्य होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे आर को परिभाषित करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 लिए, तो दूसरा कितना हो जाएगा 1 + 7 8। तो क्या 8 हमारा सदस्य समुच्चय ए में है? हमारा जो 8 आया है, इस पे अगर हम 1 में +7 करते हैं 8 आया, तो 8 क्या इसमें है? नहीं है। ऐसे ही 2 लेते हैं 9 आ जाएगा। तो क्या 9 हमारे ए में है? नहीं है। 3 लेंगे +7 करेंगे 10 आ जाएगा। तो क्या दोस्तों हमारा 10 भी ए में है? तो दोस्तों इस पे अगर हम देख रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट नहीं आया, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट अगर हम रख रहे हैं तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिल ही नहीं रहा है, इसलिए जो है हमारा ये फाई हो जाएगा, जो कि सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है दोस्तों। इसको हटा देते हैं, जो हमारा फाई आया वो जो है ए क्रॉस ए का एक सबसेट आ गया, ठीक है दोस्तों, सबसेट आ गया। तो रिक्त समुच्चय को हम लोग रिक्त संबंध को नल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली संबंध की ओर बढ़ते हैं। अगला संबंध हमारा है दोस्तों, अगला संबंध क्या है? सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है दोस्तों। यूनिवर्सल मतलब हम एक अगर कोई हमारा एक समुच्चय है, ठीक है, मतलब अगर हम कोई रिश्ता, अगर जैसे हमारी फैमिली में कोई बोलता है कि सदस्य एक दूसरी फैमिली है, मतलब उसके साथ ऐसा रिश्ता रखो, तो एक साथ सब बोल देते हैं हाँ ठीक है हमें मंजूर है, ठीक है। अगर एक साथ सब बोल दिए कि हाँ हमें मंजूर है, तो ये कैसा संबंध कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। वही यहाँ पे भी लिखा गया है कि समुच्चय हमारा ए है एक, उस पे हमारा एक संबंध आर परिभाषित किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर ये संबंध आर जो है हमारा सार्वत्रिक कहलाएगा, इसके लिए कंडीशन ये होती है कि हमारा ए के सभी सदस्य ए के अन्य सदस्यों से संबंधित है। आर जो है हमारा पूरा ए क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और जो कि ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ए क्रॉस ए मतलब ए का ए के साथ कार्तीय गुणन, ठीक है दोस्तों। इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारा ये सेट ए है जिसमें हमारा 1 और 2 है, दो एलिमेंट हैं इसके हमारे सेट में 1 और 2 हैं, ठीक है दोस्तों। और एक हम संबंध यहाँ पे डिफाइन करते हैं आर, जो इसमें 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है दोस्तों। ये सारे वो रहेंगे इसमें, जो है हमारे संबंध ए में ये सारे एलिमेंट हैं। तो क्या चेक करिए, अगर हमारा एक राशि निकाला जाए तो क्या यही आएगा? एक राशि निकालिए तो पहला एलिमेंट हमारा 1 हुआ, तो 1 का 1 के साथ होगा, फिर दूसरा 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो है एक राशि भी यही आया, जो हमारा आर आया है। मतलब आर का जो है सभी सदस्य दूसरे सदस्य के साथ संबंधित है, तो आर हमारा क्या हो गया? ए क्रॉस ए, जो कि एक सबसेट खुद होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं यहाँ आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, हमारा जो ऑर्डर पेयर होता है, क्रमित युग्म होता है, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। 1 2 जो है वो 2 1 के बराबर नहीं होता है, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। ऑर्डर चेंज करने से इनका मतलब बदल जाता है। तो यहाँ पे हम 1 2 और 2 1 दोनों रखेंगे दोस्तों, इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा सार्वत्रिक संबंध रहा है। इसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा एक तत्समक संबंध आया है। तत्समक संबंध क्या होता है दोस्तों? इसका हिंदी होता है आइडेंटिटी रिलेशन। हो सकता है आपको इसमें इंग्लिश में ज्यादा समझ में आ रहा हो कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन ये होता है दोस्तों कि अगर हमारा कोई सेट ये ए है, तो वो जो है इतना मतलब अपने को मतलब जैसे मान लीजिए हमारी फैमिली है, उसमें सारे सदस्य ऐसे हैं कि अपने में ही बिजी रहते हैं, किसी दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। बस ये है कि अपने साथ ही उनका अच्छा रिश्ता है खुद के साथ। तो यही हमारा कहा जाएगा जो है तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जो है आई ए इक्वल टू, उसमें ए का ए के साथ ही संबंध है और किसी के साथ नहीं होगा। तो ये संबंध हमारा जितने भी ये रहेंगे सबका खुद के साथ होगा दोस्तों, तो तत्समक संबंध कहलाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए सेट लिए हैं जिसमें हमारा 1 2 3 है, अगर हम आर लेते हैं जिसमें हमारा 1 1 2 2 3 3, ठीक है दोस्तों। ये एलिमेंट आ गए हमारे। तो आर हमारा जो कहा जाएगा, ये देखिएगा आप, इसको आप चेक कर लीजिए एक राशि का सबसेट है कि नहीं। आप एक राशि निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि इसका सबसेट है कि नहीं।
तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 जो है ये 3 है, मतलब 1 खुद के साथ ही रिश्ता रखना चाहेगा, 2 जो है खुद के साथ ही संबंध रखना चाहेगा, और 3 जो है खुद के साथ ही संबंध रखना चाहेगा इस संबंध आर में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है तत्समक संबंध कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक हमारा संबंध जो है इसमें एक डोमेन होता है, एक परिसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए नोट आप लिख लीजिएगा इसको। नोट में आप क्या लिखेंगे, किसी संबंध आर के प्रथम कोऑर्डिनेट को बोलते हैं दोस्तों, प्रथम जो है आपका के प्रथम क्रमित युग्म के प्रथम सदस्य में जितने भी क्रमिक होंगे आर में क्रमित युग्मों के, उसमें क्रमित युग्म के टाइप में एलिमेंट आते हैं दोस्तों, के प्रथम अवयव। क्रमित युग्म मतलब दोस्तों ए और बी होता है, इसका प्रथम अवयव जितने आर में होंगे उसका प्रथम अवयव, अवयवों का समुच्चय जो होता है वो हमारा डोमेन कहलाता है, संबंध आर का डोमेन कहलाता है। डोमेन शायद दोस्तों परास होता है, क्या आप देख लीजिएगा, डोमेन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तथा द्वितीय अवयवों का समुच्चय संबंध आर का परिसर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, परिसर कहलाता है, रेंज बोलते हैं इसको दोस्तों, रेंज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या कहा गया, डोमेन जो है हमारा, डोमेन जो है आर दोस्तों, अगर इसको हमको कहा जाए निकालने का, तो यहां पे क्या होगा, जो हमारे क्रमित युग्म होंगे ए मतलब उसका पहला एलिमेंट, सच दैट ए व बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है दोस्तों, एंड ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ए चाहे मेंशन करिए आप चाहे ना करिए, क्योंकि ए जो है हमारा जो है संबंध जो है किसी सदस्य सेट ए पे ही होगा, तो ए बी बिलोंग टू ए आप आर ही कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर ए बी हमारा सदस्य हम आर का निकाल रहे हैं, मतलब संबंध का डोमेन निकाल रहे हैं, तो हमारा उसमें पहला कोऑर्डिनेट होगा इसके भी जो है, और इसमें जो है ए बी जो है आर में बिलोंग करेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम अगर रेंज लिखें तो रेंज आर जो होगी वो हमारा बी होगा, सच दैट ए और बी बिलोंग करेगा, ए और बी जो है आर का सदस्य होगा। तो अगर हमारा रेंज निकालने को बोला जाए तो हम एक सेट बना लेंगे जिसमें सेकंड कोऑर्डिनेट रहेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ऑल। ठीक है दोस्तों, जिसमें ए बी जो है हमारा और आर में बिलोंग कर संबंध रखता है, संबंध आर में का एक सदस्य होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा रहा डोमेन एंड रेंज। इसके बाद भी हमारे हम छोटी छोटी परिभाषाएं देखेंगे, उसको मैं आपके सामने लिख देता हूं, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ी डिफिनेशन और देखते हैं, परिभाषाएं देखते हैं। तो अब मान लीजिए हमारा एक समुच्चय है ए, और उस पर हमने एक जो है संबंध परिभाषित किया है जो है आर। ठीक है दोस्तों, तो आर जो है कैसा संबंध होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आर जो है एक स्वतुल्य संबंध होगा कहलाएगा दोस्तों। स्वतुल्य का मतलब रिफ्लेक्सिव संबंध कहलाएगा यदि उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए प्रत्येक ए उसमें बिलोंग करे। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमारा ए यहाँ पे है 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे जो आर हो जाएगा इसमें हमारा
सभी ए हो, 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो, तभी ये जो है हमारा जो है स्वतुल्य कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए देखिए जो है सममित संबंध क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए दोस्तों, सममित का मतलब ये होता है कि एक मिरर इमेज, मतलब जो आपकी आईने में जो परछाई बनती है वो सममित होती है, सिमेट्रिक होती है। तो ऐसा ही कुछ संबंध कहला रहा है कि अगर हमारा जो है सेट ए का कोई भी एलिमेंट है जो आर में है, आर में सेट ए के कैसे एलिमेंट होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब कार्तीय गुणन टाइप में जो होते हैं हमारे एलिमेंट वो होंगे। ठीक है दोस्तों, ए बी टाइप के। तो अगर कोई भी ए बी हमारा जो है उस संबंध आर में का सदस्य है तो बी और ए भी उस संबंध का सदस्य होगा। मतलब यहाँ पे कहा गया है यदि किन्हीं ए बी जो कि ए के सदस्य हैं, ए बी ए के सदस्य होंगे दोस्तों, उनके लिए अगर हमारा ऑर्डर पेयर होता है, क्रमित युग्म ए बी जो है वो आर का सदस्य होता है, तो हमारा क्रमित युग्म बी ए भी आर का सदस्य होगा। यहाँ पे देखिए अगर आर में हमारा जैसे दोस्तों यहाँ पे आ जाए कि अगर हमारा 1 2 है, तो अगर 2 1 नहीं होगा तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 का होना जरूरी है दोस्तों इसमें। ठीक है, तभी ये हमारा जो है सममित होगा, सिमेट्रिक होगा। इसके बाद आता है दोस्तों संक्रामक। संक्रामक एक तरह से आप जैसे फेसबुक यूज करते हैं तो उसमें होता है कि म्यूचुअल फ्रेंड, जैसे हम आपके फ्रेंड हैं और आपका कोई तीसरा फ्रेंड है। ठीक है दोस्तों, आपका कोई तीसरा फ्रेंड है, तो अगर वो हमारा भी फ्रेंड हो जाए, जो तीसरा आपका फ्रेंड है तो मेरा म्यूचुअल फ्रेंड हो जाएगा। तो ये वहां पे जो म्यूचुअल यूज करते हैं, यहाँ पे जो है ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब जो है संक्रामक रिलेशन। मतलब फिर से आप समझिए, जैसे मैं आपका दोस्त हूं और आपका एक कोई तीसरा दोस्त है, तो जो तीसरा दोस्त है आपका अगर वो मेरा दोस्त हो जाता है तो ये जो होगा आप बोलेंगे कि म्यूचुअल फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पे गणित की भाषा में उसको संक्रामक ट्रांजिटिव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही यहाँ पे डिफिनेशन हुई कि हमारा जो है ए बी सी 3 एलिमेंट है ए के। ठीक है दोस्तों, कोई भी 3 एलिमेंट हो सकते हैं ये। अगर उसके लिए ए बी हमारा है, मतलब ए जो है बी से रिलेटिव है और बी जो है सी से रिलेटिव है। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारा ए बी और बी सी जो है उस संबंध आर के सदस्य हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा ए भी जो है सी से रिलेटिव होगा, मतलब ए जो है हमारा वो सी से भी संबंध रखेगा। दोस्तों ये हो जाता है हमारा जो है ए बी सी जो है, ये हमारा जो 3 रिलेशन है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिएंट। इन्हीं पे बेस दोस्तों एक दो परिभाषाएं और बनी हैं, मैं उसको बता देता हूं, फिर आपको इसके सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिटिव का आप देख लीजिए, अगर हमारा यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल ए में अगर 1 कितना था 1 2 3 हम लिए थे, तो यहाँ पे कहा गया अगर हमारा जो संबंध आर है उसमें 1 और 2 है, 2 और 3 है, तो दोस्तों ये तो निश्चित हो जाएगा कि 1 3 होगा ही होगा इसमें, अगर वो ट्रांजिटिव या संक्रामक है तो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस पे जो है आपकी 1 2 डिफिनीशन और है, मैं उसको बता के फिर जो है आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम लोग तुल्यता संबंध, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन इसको पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय हमारा ए है, उस पे हमने एक जो है संबंध आर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आर जो है हमारा कब जो है तुल्यता संबंध कहलाएगा दोस्तों, आर हमारा तब तुल्यता संबंध कहलाएगा जो कि हमारा संबंध आर है वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। मतलब जो 3 प्रॉपर्टीज के पहले हमने पढ़ी है कि वो संबंध जो है इस प्रकार के हो, 3 प्रकार के हो, वो अगर तीनों को फॉलो करता है तो हमारा संबंध जो है वो जो है तुल्यता संबंध होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे तुल्यता संबंध की डिफिनेशन ये हो गई दोस्तों। मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको ओरली बता देता हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये सॉल्व कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये बोर्ड है। ठीक है, ये एक हमारा प्लेन है, तो इस प्लेन पे मान लीजिए कि हम एक इसको सेट मानते हैं, इस पे एक हम सेट लेते हैं जो कि इस प्लेन पे जितनी भी लाइंस हैं, ठीक है, वो जो है उसका समुच्चय है। और ठीक है दोस्तों, आर जो है हमारा संबंध है, तो संबंध हमारा आर ये कहता है कि दोस्तों जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी वो जो है हमारे संबंध आर में आएंगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा एक लाइन है। अब देखिए दोस्तों, ये डिफिनेशन हो गई, मैं इसको आपको अगली क्लास में सॉल्व करूंगा, इस पे एग्जांपल्स क्वेश्चन करूंगा इस पे। तो देखिए दोस्तों, कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन होगी वो खुद से पैरेलल होगी कि नहीं। मतलब देखिए दोस्तों, लाइन ये है
तो ये खुद से पैरेलल होगी। तो अगर हमारा पहला देखना है कि ए और ए बिलोंग करेंगे तो जितनी भी लाइन्स हैं दोस्तों सब एक खुद से जो है पैरेलल है, समांतर है, समांतर रेखाओं का समुच्चय था। तो जो है हमारा संबंध था, तो दोस्तों उस पर जितनी भी आएंगे सब ए आ जाएंगी, मतलब सभी लाइन में जितनी भी लाइनें होंगी खुद से संबंधित हो जाएंगी। तो ये जो हमारा पहला कंडीशन है स्वतुल्यता का, ये पूरा हो जाता है। दोस्तों देखिए दूसरा हमारा जो है इसमें तुल्यता में यदि वह स्वतुल्य हो, तो स्वतुल्य का दोस्तों आपको हमने बता दिया, ठीक है। सममित हो, सममित में देखिए दोस्तों अगर हमारे पास दो लाइन है, ये जो है लाइन है और ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर हमारी जो है ये ब्लैक लाइन जो है ग्रीन से जो है पैरेलल है, तो ब्लैक भी जो है ग्रीन के पैरेलल होगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी दोस्तों। तो दूसरा जो है हमारा सममित भी पूरा हो गया। संक्रामक का देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये ब्लैक है, रेड है और ग्रीन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो हमारी रेड है वो ब्लैक के पैरेलल है और जो ग्रीन है वो रेड के पैरेलल है। तो आप ध्यान से देखिए ये हमारी जो ब्लैक है ये जो है ग्रीन के पैरेलल आएगी, तो हमारा जो है AC भी इसमें बिलोंग कर गया। तो ये हमारा तीनों संबंध को फॉलो करता है, इसलिए हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा। अगर और आपको एग्जांपल दिए तो मैं आपको बता देता हूं। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, वो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। चलिए एग्जांपल लेते हैं। ए लेते हैं दोस्तों 1 2 3, ठीक है दोस्तों। और हम आर लेते हैं एक रिलेशन जिसपे एलिमेंट है 1 1 1 2 1 3। हम इसका एक राशि का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं पूरा दोस्तों, ठीक है। तो ये ले रहे हैं हम, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3, इसके बाद 3 1 3 2 3 3। देखिए दोस्तों अब चलिए इसको चेक करते हैं कि हमारा तुल्यता संबंध है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला हम देखते हैं स्वतुल्य। तो देखिए दोस्तों ए में 3 एलिमेंट है, तो 1 1 है, 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो यहाँ पे 3 3 है, मतलब ये तुल्यता संबंध हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है दोस्तों, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 है, ठीक है दोस्तों। 2 3 है तो 3 2 भी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है दूसरा सममित संबंध भी जो है वो फॉलो हो रहा है, मतलब इसके सारे सदस्य जो है सममित रिलेशनशिप को, सममित संबंध को भी पूरा कर रहे हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 भी है दोस्तों, ठीक है। इसका हो गया, ये हो गया। अब देखिएगा दोस्तों दूसरा देखिए 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसा कहा गया था कि AC के साथ, तो ये हमारा 1 2 का पूरा हो गया, ठीक है। अब 1 3 का देखते हैं। 1 3 है, 3 2 है दोस्तों, तो 1 3 है, 3 2 है तो 1 2 भी है दोस्तों, देखिएगा, ठीक है। लास्ट में जो आएगा AB BC तो AC भी है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है संक्रामक रिलेशन भी आपको कंडीशन पूरा करेगा। तो ये जो हमने रिलेशन लिखा है ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए ये तुल्यता संबंध होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं तुल्यता वर्ग। तुल्यता वर्ग, ठीक है दोस्तों। तुल्यता वर्ग में क्या कहता है, तुल्यता वर्ग मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है दोस्तों। तुल्यता वर्ग होता है इक्विवेलेंस क्लासेस। यहाँ पे देखिए एक संबंध जो है R है किसी समुच्चय A पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने माना है एक संबंध R जो है समुच्चय A पर परिभाषित है और एक एलिमेंट है हमारा A का, हमने एक सदस्य लिया है A का। तो दोस्तों यहाँ पे जो तुल्यता वर्ग का हल कह रहा है, तुल्यता वर्ग के हिसाब से ये होता है कि A से जो हमारा रिलेशन है R, उसमें जितने भी एलिमेंट जो हैं, जितने भी सदस्य जो हैं वो
ए से संबंधित हैं उनका अगर हम एक अलग से समुच्चय बना लें तो वो जो समुच्चय होगा हमारा ए का तुल्यता वर्ग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 था, 1 1 था, 1 1 था, 1 2 था, 1 3 था। तो यहाँ पे जो अगर एक का हम तुल्यता वर्ग देखें तो हमारा ये सेट में हो जाएगा 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पूरा इसे देख लेते हैं डेफिनेशन। तो ए का ऐसा है एक उप समुच्चय, तो देखिएगा दोस्तों ये ए का हमारा उप समुच्चय ही था। ठीक है, जिसके सभी अवयव बी। ठीक है दोस्तों, इसके सभी अवयव बी। देखिए ये था ए से संबंध आर द्वारा संबंधित है। ठीक है, तो संबंध हमारा जो था उसके द्वारा संबंधित है। संबंध हमने यहाँ पे भी लिया था, फिर से भी आपको बता देंगे। ए का तुल्यता वर्ग कहलाता है, जिसे बड़े ब्रैकेट में दोस्तों लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए बराबर ऐसे बी आएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ए बी अगर आर में बिलोंग करेगा तो उसका बी एलिमेंट इसमें आएगा, ना कि ए एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, बी एलिमेंट जो है ए का तुल्यता वर्ग कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लासेस कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो हमने पिछला एग्जांपल लिखा था वही देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, तुल्यता वर्ग आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिएगा। चलिए, हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने लिया था एक सेट ए जो था हमारा 1 2 3। ठीक है दोस्तों, आर जो है हमारा क्या है, रिलेशन जो है हमारा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये दोस्तों हमारा रिलेशन आर परिभाषित हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, अगर 1 का निकालें तो दोस्तों डिफिनीशन क्या थी कि उस ए का एक उप समुच्चय होगा। ठीक है दोस्तों, ए का एक उप समुच्चय होगा जो है जिसके एलिमेंट ऐसे होंगे जो ए के द्वारा मतलब 1 के द्वारा संबंधित हो, संबंध आर के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं मतलब आर में ऐसे कौन कौन से सदस्य हैं जिनका पहला वो ए है, पहला ऑर्डर पेयर, मतलब ऑर्डर पेयर में क्रमिक युग्म में पहला जो है अवयव ए को। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है, 1 2 है। सर दोस्तों पहला देखना है, ठीक है, 1 3 है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा, जिसका पहला 1 होगा उसका दूसरा हम लिख लेंगे। तो यहाँ का पहला 1 है तो दूसरा हमारा 1 हो गया, यहाँ का पहला 1 है तो दूसरा हमारा 2 हो गया, यहाँ का पहला 1 है तो तीसरा हमारा 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का देखें तो ये भी 1 2 3 आ जाएगा। देखिए पहला 2 जिसमें पहले में है तो पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। ऐसे ही 3 का भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस सबकी बराबर आ गई, उसमें कोई इशू नहीं है। डिसजॉइंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली सेम होंगी या डिसजॉइंट होंगी, ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये जो हमारा ये क्लास थी इसमें हम इतना ही आपको बताएंगे। इसके बाद एक जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको इस पे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने जो भी टर्म यूज किए हैं जैसे उप समुच्चय हो गया, अगर ऐसे ही कुछ टर्म और हो गया अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप हमारा जो है 11th का क्लास चल रहा है उसको एक बार देख लेंगे, उसमें आपको सारी बेसिक डिफिनेशन पता चल जाएगी, फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों ये हम जो आपको पढ़ा रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ट्वेल्थ की सीरीज हमारी दोस्तों हिंदी के लिए अलग आ रही है, इंग्लिश के लिए अलग आ रही है, तो आप हिंदी चाहे देख सकते हैं चाहे इंग्लिश देख सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम उसका रिजल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।